वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय डाक तथा दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा इसने अभी 14 दिसंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक तथा दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। ये जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए हैं, ये वो इंपॉर्टेंट डे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया, 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया गया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया? आपको पता है, ये है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इन्होंने नई दिल्ली में मोल्डोवा के दूतावास का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मोल्डोवा आपने मैप में देखा है, आप यूरोप में देखोगे तो आपको मोल्डोवा दिखेगा। ध्यान से देखो, ये है मोल्डोवा। यूक्रेन तो अभी बहुत चर्चा में है, यूक्रेन के जस्ट पास में है मोल्डोवा। मोल्डोवा की कैपिटल क्या है? चिशिनेउ। मोल्डोवा की करेंसी है मोल्डोवन ल्यू और मोल्डोवा की अभी प्रेसिडेंट बनी है माइया संधू। कौन है? माइया संधू। माइया संधू, ये है माइया संधू और ये मोल्डोवा की नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ करेंगे? तो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ये अभी नई दिल्ली में 17 दिसंबर को फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज का शुभारंभ करेंगे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया? तो पहले तो आप ये याद कर लो, इस बार के 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे और इसीलिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, गीत और शुभंकर लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड से रिलेटेड अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। पूछ लिया जाएगा कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है, तो याद रखना संजीवनी है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया।
उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई और जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, जब जब फूलों की घाटी में आपको बताऊं, तुरंत माइंड में शांत घाटी भी आनी चाहिए। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का अभी निधन हो गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया? तो भारत का जो टारगेट है वो जीरो कार्बन एमिशन का है, इसलिए भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं HD कुमारस्वामी और ये प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो भारत ने चीन को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत ने किया है तो मैप में देखो, ये है अपना भारत और भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा था। अच्छा, भारत 6ठे स्थान पर रहा था, पहले नंबर पे कौन रहा था? पहले नंबर पे जापान रहा है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा और भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। अच्छा, कल एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको इंडिया से रिलेटेड। एक कंट्री है जिसने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस खत्म कर दिया है। एक कंट्री है जिसने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था, अब उस स्टेटस को खत्म कर दिया है। तो वो कंट्री कौन सी है? याद है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई? तो भारत और यूके के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके कैपिटल क्या है? लंदन। यूके करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केर स्टारमर। कौन है? केर स्टारमर। अच्छा, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो अभी तक RBI की ये गाइडलाइन थी कि किसानों को कृषि ऋण बिना जमानत के 1,60,000 मिल सकता है, हाईएस्ट 1,60,000। अब इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। किसने किया है? RBI ने। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी RBI के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ये याद कर लिया, ये RBI के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा और ये RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया?
तो ये डॉक्टर मोहन को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डायबिटीज की फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है डॉक्टर मोहन, और इन्हीं को अभी अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अच्छा, अश्विनी भिड़े, इनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। नीलाभ सेन गुप्ता ने बीईएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। और अमनदेव जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। इन्होंने अभी युवा शुद्धि अभियान शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ करने के लिए, यानी कि वो नशीली दवाओं का दुरुपयोग न करें, इसके लिए ये अभियान है युवा शुद्धि अभियान। इसे कर्नाटक के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। आरबीआई ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कान्हू कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। और कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक के दो डांस बहुत फेमस है। कौन कौन से? यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी इमाद वसीम ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इमाद वसीम ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, और अब इमाद वसीम ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब पाकिस्तान के हैं तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलेमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन गई हैं। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया। और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेजा नीति को आसान बनाया है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी 12 सुखोई 30 विमान के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने छत्तीसगढ़ की पुलिस को निशान अलंकरण प्रदान किया। ये राष्ट्रपति का निशान अलंकरण
उस राज्य की पुलिस को दिया जाता है जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय काम करता है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस को दिया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेमंड डेका। अच्छा, 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा, दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ के अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। वत्सव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जैन कास्ट का अनावरण किया? तो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी कि एआई बेस्ड जैन कास्ट का अनावरण किया। ये मौसम पूर्वानुमान के लिए है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं फ्रांकोइस बायरू, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आप आंसर लिखने की हैबिट बना लो, फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पीडीएफ है, यहाँ से आप पीडीएफ को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले भारत में पाए गए। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार किया गया। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। ये मैंने इसी वीडियो में बताया, ये इंपॉर्टेंट है। दीपम सेठ ये उत्तराखंड के डीजीपी बने हैं। देवेश रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय शामिल हुई हैं और 3 कौन हैं? पहली हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दूसरी हैं एचसीएल की रोशनी नाडर और तीसरी हैं वायकॉम की किरण मजूमदार-शॉ। ये 3 भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। अच्छा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई विलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नुगोंजी ओकोंजी इवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस खत्म कर दिया है और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना
और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।